इन्फ्लेशन सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचें। भले ही हम इन्फ्लेशन को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं, पर देखा जाए तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में ये जानते हैं कि कब इन्फ्लेशन चिंता करने की बात है और कब नहीं। इकोनॉमी की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक सर्टेन अमाउंट का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है और इकोनॉमीज कोशिश करती हैं कि वो 2 से 4% के रेट के अंदर इन्फ्लेशन मेंटेन करें। इस रेट पर दाम बढ़ते तो हैं, पर बहुत कम मात्रा में, और देशवासियों के लिए इतनी महंगाई मैनेज करना आसान होता है। इससे इकोनॉमी बढ़ती है और लोगों के अंदर मोटिवेशन होता है अपना पैसा बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का। ये जानना भी ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन यानी कि प्राइसेस का गिरना भी अच्छी सिचुएशन नहीं होती। ऐसे में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, जिससे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें कुछ मुनाफा नहीं होगा। इससे स्टैग्नेशन होता है और देश की जीडीपी भी गिरती है। इसीलिए इकोनॉमी की तरक्की के लिए एक हेल्दी इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो मार्केट और बिजनेसेस के पास हमेशा स्कोप रहेगा और प्रोड्यूस करने का और कंज्यूमर्स की नीड पूरी करने का। अब ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन कब बहुत बुरा हो सकता है। अगर ये ईयरली बेसिस पे 10% के रेट से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ये चिंता की बात हो सकती है। अनहेल्दी इन्फ्लेशन से देश की करेंसी वीक हो जाती है और लोगों की फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। ऐसे में बेसिक नेसेसिटीज़ कम अफोर्डेबल हो जाती हैं और रोज़मर्रा के खर्चे निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन पर चेक नहीं रखा तो ये पूरे देश को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि जिम्बाब्वे में हुआ। नवंबर 2008 में वहाँ इन्फ्लेशन 79 बिलियन % पर बढ़ा, यानी कि हर दिन दाम ऑलमोस्ट डबल हो रहे थे। उदाहरण के साथ समझें तो एक चीज़ जो आज 100 जिम्बाब्वियन डॉलर में मिल रही है वो कल $200 हो गई, उसके अगले दिन $400 हो गई और फिर $800 हो गई। तो सोचो कि एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ $100 की थी वो $6400 की हो गई। ऐसा ही कुछ जर्मनी के साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जहाँ दाम हर 4 दिन में डबल हो रहे थे, और फ्रांस के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त जब इन्फ्लेशन का रेट 143% तक पहुंच गया था। ऐसे एक्सट्रीम केसेस को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं और ये ज़्यादातर तभी होते हैं जब देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वॉर हो या फिर देश की सरकार लगातार बहुत ख़राब फिस्कल पॉलिसीज़ बना रही हो। अच्छी बात यह है कि एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के पास ऐसे टूल्स होते हैं जिससे वो इन्फ्लेशन को मैनेज और टैकल कर सके। इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारे सीरीज़ का आखिरी वीडियो और नीरा फाइनेंस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।